हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राइट टू एजुकेशन। मैं हूं मर्जी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 7वें चरण के शिक्षक बहाली को लेकर। तो आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो शिक्षक बहाली को लेकर धरना वगैरह दे रहे हैं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा सा राहत का ये है कि रिक्त पदों की खोज के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने आदेश जो है वो जारी कर दिए। हर एक जिले को जो है फॉर्मेट दे दिया गया है कि आपके जिले में जितने भी शिक्षक के पद रिक्त हैं वो जो है वो डाटा जल्द ही जो है आप इकट्ठा करके दें, ताकि 7वें चरण की शिक्षक बहाली जो है वो हो सके। क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल 2022 में जो है गवर्नमेंट ने बोला था कि हम जो है वो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट कर देंगे, लेकिन अभी तक जो है इसके संबंध में कोई भी आदेश जो है वो आपके नहीं जारी किए गए। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे पद रिक्त हैं। आपको पता है कि 6वें चरण में भी रिक्त पद थे, उसके बावजूद जो है वो आपके 7वें चरण में भी रिक्त पद बचाए गए थे। फिर उसके बाद आपको पता है कि हर साल जो है बहुत सारे लोग रिटायर होते हैं, बहुत सारे लोग जॉब छोड़ देते हैं, तो इसलिए शिक्षकों की बहुत ज़्यादा कमी है। इसलिए गवर्नमेंट अभी तक जो है नई वैकेंसी निकाली है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं वो धरना वगैरह दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ना जो है गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो पड़ना स्टार्ट हो गया है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर डाटा मांगा गया है। यहाँ पर क्या है उसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे तो 7वें चरण की बहाली की खोज के लिए जो है मतलब रिक्त पदों का खोज जो है वो किया जा रहा है कि कितने पद जो है वो रिक्त हैं। आपको पता है कि 7वें चरण में पद तो रिक्त हैं, गवर्नमेंट के पास डाटा है, लेकिन इसके अलावा भी कितने पद रिक्त हैं, कितने लोगों ने मतलब कितने लोग रिटायर हो गए हैं, कितने लोग जॉब छोड़ दिए हैं, ये जो है डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पदों की संख्या जो है वो आपकी बढ़ोतरी होगी आगे जो है वो हम देखेंगे। यहाँ पर बताया गया कि सभी जिले जो हैं जुलाई 2019 के बाद कितने पद जो हैं वो विद्यालयों में रिक्त हैं, उसका रिपोर्ट जो है वो सौंपे। गवर्नमेंट ने ऐसा स्टेटमेंट जो है वो मांगा है और हर एक जिले को जो है फॉर्मेट दे दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है। आपको पता है कि इसमें एलिजिबल होने के लिए आपको सीटेट या फिर बीटेट जो है आपको एग्जाम क्वालिफाई होना कंपलसरी है। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का सीटेट या फिर बीटेट एग्जाम क्लियर नहीं है, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन में है कि क्या सीटेट और बीटेट से पहले जो है ये 7वें चरण की बहाली जो है क्या उस मतलब इसका नोटिफिकेशन जो है इसके पहले ही जो है वो आ जाएगा। तो इसके बारे में भी जो है हम थोड़ा सा देखेंगे। बाकी यहाँ पर हम 7वें चरण की बहाली की खोज का क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम डिटेल में जो है यहाँ पर हम बात करेंगे। तो आज का ही न्यूज़पेपर है, शायद आपने देख भी लिया होगा। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि 6वें चरण की बहाली के बाद जो है जितने भी रिक्तियाँ बची हैं उसका जो है वो रिपोर्ट जो है वो भेजा जा रहा है गवर्नमेंट के पास। हालांकि गवर्नमेंट के पास पहले से ही थोड़ा सा डिले करने के लिए जो है इस तरीके से फॉर्मेलिटी जो है गवर्नमेंट जो है वो करती है। यहाँ पर बताया गया कि 7वें चरण की बहाली को रिक्त पदों की खोज यहाँ पर जो है वो आपके हेडलाइन दिया गया है। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे तो आपको डिटेल में जो है वो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बताया गया कि 7वें चरण की बहाली को लेकर जो है वो रिक्त की खोज शुरू हो गई है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जो है प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। सभी जिले जुलाई 2019 के बाद रिक्त पदों का जो है वो रिपोर्ट दें। जुलाई 2019 इसलिए कहा गया है क्योंकि उसके बाद जो है मतलब जो जुलाई 2019 है जो आपकी 6वां चरण की प्रक्रिया है वहाँ तक जो है वो आपके संभव था। इसलिए जो है जुलाई 2019 के बाद अब तक का जो है वो रिक्त पद जो है वो आपका खोजा जाए। यहाँ पर यही बताया गया कि रिपोर्ट में नियोजन इकाई क्षेत्र के सेवानिवृत्त जो शिक्षक हैं और उनका जो है वो रिकॉर्ड देना है। 6वें चरण की बहाली के बाद जो है बची हुई रिक्तियां जो है यहाँ पर मांगी गई है। जिले में 7वें चरण की बहाली में 4000 से अधिक पद जो है वो मिलने की संभावना है। मतलब सिर्फ एक जिले में, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे मुजफ्फरपुर जिले के बारे में यहाँ पर न्यूज़ जो है यहीं से डिस्कस किया गया। तो यहाँ पर बताया गया कि 7वें चरण की बहाली में जो है वो 4000 से अधिक पद जो है वो आपके मिलने की संभावना है। अब इस तरीके से आप समझेंगे हर एक जिलों का यदि डाटा पे इकट्ठा करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पद रिक्त हो जाएगा। और इसके बावजूद आप देखेंगे तो 7वें चरण के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा लगभग मान लीजिए 50,000 के लमसम जो है वो आपका पद जो है वो बचाया गया है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी संख्या जो है वो आपके शिक्षक भर्ती के लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर यही बताया गया कि 4000 से अधिक पद जो है मिलने की संभावना है। इसे लेकर जो है वो आपका गुड़ा भाग का प्रक्रिया जो है वो आपके विभाग में जो है वो चल रहा है। फिर यहाँ पर ये भी देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया कि विभाग ने निर्देश दिया है कि जो आपके शिक्षक नियोजन 2019-20 के तहत नियुक्ति के बाद रिक्त पद जो है वो आपके रह गए, जो कि विषयवार और उसके बाद आपके कोटिवार उपलब्ध जो है वो कराएं। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जो है वो आपके मीटिंग हुआ और मुजफ्फरपुर समेत जो है वो सभी जिलों में जो है इस तरीके का निर्देश दिया गया। तो यहाँ पर जो है ये बताया गया। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बताया गया है कि 2022-23 के लिए प्रारंभिक शिक्षा नियोजन की कार्रवाई शुरू किया जाना है। आपको पता है कि मतलब 2022-23 के लिए जो है वो प्रारंभिक शिक्षक नियोजन की कार्यवाही जो है वो गवर्नमेंट जो है वो शुरू करना चाहती है। विभाग ने निर्देश दिया है कि 6वें चरण की बहाली में जुलाई 2019 तक रिक्तियां जो हैं वो ले ली गई थी। मतलब 6वें चरण का जो बहाली हुआ था जुलाई 2019 से पहले की जो है वो आपकी रिक्तियां ले ली गई थी। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि जुलाई 2019 से मई 2022 तक की जो है वो रिक्तियाँ मतलब हर एक जिला जो है वो रिक्तियाँ जो हैं वो दे, क्योंकि जुलाई 2019 से पहले की जो रिक्त पद थे वो आपके 6वें चरण में जो है वो आपके शामिल हो गए थे। इसलिए जुलाई 2019 से मई 2022 तक के जो है वो रिक्त पद का डाटा जो है यहाँ पर मांगा गया है। इसके लिए तहत जो है वो आपके सेवानिवृत्त
और मृत त्याग पत्र देने वाले समेत अन्य कारणों से जो है वो आपके शिक्षक रहते हैं, जिसका आंकड़ा यदि इसमें आप शामिल करेंगे तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी संख्या जो है हो जाएगी। और फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ये भी बताया गया कि विभाग ने इसके लिए जो है वो निर्धारित फॉर्मेट भी जो है वो जिलों को भेज दिया है। मतलब फॉर्मेट एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि मतलब किस तरीके से आप डाटा इकट्ठा करेंगे। यहाँ पर बताया भी गया है कि जो आपका नियोजन की इकाई है, कौन सी नियोजन की इकाई है, शिक्षक का नाम क्या है, बेसिक ग्रेड कितना है, उनका सब्जेक्ट उर्दू स्नातक के साथ अन्य विषयों के साथ जो है वो आपके अलग अलग आंकड़े जो है वो देने के लिए एक फॉर्मेट जो है वो हर एक जिले में जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रिपोर्ट देना है। अब आप सोचेंगे कि 7वें चरण के लिए क्या जो शिक्षक नियोजन होने वाला है इसके लिए जो मतलब पद हैं उसके लिए इकट्ठा किया जा रहा है, तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। 7वें चरण के लिए जो है वो आपके पद पहले से भी हैं और ये पद इसलिए इकट्ठा किए जा रहे हैं ताकि इसमें जो है वो आपके 7वें चरण में हो सकता है गवर्नमेंट और पद ऐड करे, क्योंकि आपने देखा कि लगभग 4000 जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ज़िले से जो है वो आपके पद मिल जाएंगे। तो कहीं ना कहीं हर एक ज़िले से लेंगे तो आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पद हो जाएंगे। और 7वें चरण के लिए पहले से भी जो है वो आपके पद जो हैं वो आपके बचे हुए हैं। तो एक तरीके से आप समझेंगे तो मान लीजिए कम से कम कितना भी गवर्नमेंट करे तो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी के लिए और जूनियर सिर्फ प्राइमरी के लिए आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट के पास 50,000 से कम जो है वो आपकी वैकेंसी नहीं निकालने वाली है। बाकी अब निकाले तब जो है अब उसके बाद ही जो है वो आपका कन्फर्म होगा। यहाँ पर यही बताया गया कि सभी जिले जुलाई 2019 के बाद जितने भी रिक्त पद हैं उनके जो है वो मतलब सूचना जो है गवर्नमेंट को दे। फिर यहाँ पर यह भी बताया गया कि 3 साल में जो है वो 1500 रिक्तियों की जो है वो संभावना यहाँ पर बताई गई है कि 3 साल में जो है वो 1500 रिक्तियाँ जो हैं वो यहाँ पर हमारे पास एक तरीके से डाटा मतलब जैसे होता है ना कि कोई डाटा बता सकता है, बाकी आप डाटा इकट्ठा करेंगे तो और ज़्यादा हो सकता है। तो वहाँ पर यहाँ पर जो है उसी के बारे में जो है वो बताया गया है। अब यहाँ पर क्या है कि अब देखिए सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन ये है कि आपको पता है कि इसके लिए जो है वो धरना वगैरह स्टार्ट कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट आश्वासन दे या फिर इसके लिए कार्रवाई जो है विज्ञापन वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दे। अब यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन है कि क्या सीटेट बीटेट से पहले हो जाएगा। तो देखिए ये डिपेंड करता है कि धरना प्रदर्शन किस तरीके से होता है, गवर्नमेंट किस तरीके से जो है गवर्नमेंट को प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इसके पहले आप देखेंगे तो उस टाइम पे इलेक्शन था और उसके पहले बहुत ज़्यादा पहले दिन जो है मतलब बहुत पहले जो है वो आपकी वैकेंसी आई थी, इसलिए शिक्षकों का बहुत ज़्यादा जो कम संख्या था वो बहुत ज़्यादा कम था। इसलिए गवर्नमेंट जो है वो आपकी शिक्षक नियोजन जो है वो प्रारंभ किया और शिक्षकों की नियुक्ति जो है वो किया। अब यहाँ पर क्या है कि अब आपका इलेक्शन भी नहीं है, हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो प्रधानमंत्री का इलेक्शन होता है, सांसद का इलेक्शन होता है, हो सकता है कि 2024 से पहले एक प्रक्रिया जो है गवर्नमेंट स्टार्ट करे, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें भी जो है वो आपका वोटिंग का मामला जो है वो आपका फंसेगा। तो यहाँ पर ज़्यादातर चांस यही है कि 2024 से पहले जो है गवर्नमेंट लाए। अब देखिए उससे पहले भी ला सकती है तो यहाँ पर कहा नहीं जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से गवर्नमेंट डिले कर रही है या फिर शिक्षक नियोजन को लेकर 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर गवर्नमेंट का उस तरीके से मूड नहीं है, तो हमें नहीं लगता कि अभी गवर्नमेंट वैकेंसी निकालने वाली है। बाकी अब देखिए आगे कुछ दिन आने के बाद ही जो है वो आपके कन्फर्म हो जाएंगे। यहाँ पर जो डाटा मांगा गया है, अब डाटा कब तक जो है वो दिया जाता है, फिर इसके बाद डाटा गवर्नमेंट इकट्ठा करने के बाद टोटल बताती है कि कितने पद रिक्त हैं और फिर कितने पद के लिए जो है वो आपके 7वें चरण के नियोजन की प्रक्रिया जो है वो आपकी प्रारंभ की जाएगी। और बहुत सारे 7वें चरण में नियोजन में जो है वो आपके चेंजिंग भी करना है, हो सकता है कि इस बार फॉर्म ऑनलाइन करे, फिर इसके अलावा भी बहुत सारे चेंज होने वाले, तो आने के बाद ही जो है कन्फर्म होगा। बाकी यहाँ पर बता दें सीटेट बीटेट के लिए, तो देखिए क्या है कि सीटेट के लिए अरे बीटेट के लिए तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन उस तरीके से नहीं है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा या फिर बिहार के जो शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा किसी भी प्रकार का बीटेट को लेकर जो है कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया गया। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि हो सकता है कि इस नियोजन से पहले जो है वो आपका सीटेट एग्ज़ाम जो है वो आपका हो जाए। अब यहाँ पर सीटेट का एग्ज़ाम आपका जुलाई, तो देखिए जुलाई का बहुत कम चांस है कि जुलाई में आपका एग्ज़ाम होगा। हो सकता है कि इसके 2-3 महीने मतलब जुलाई का एग्ज़ाम जो है वो आपके 2-3 महीने डिले होने के बाद ही जो है वो आपका कराया जाए। लेकिन ज़्यादातर चांस यही है कि जो आपके 7वें चरण का शिक्षक नियोजन है इससे पहले जो है वो आपका बीटेट तो नहीं लेकिन सीटेट एग्ज़ाम जो है वो आपका एक बार कंडक्ट करा जाएगा। बाकी यहाँ तक यही अपडेट था, बाकी जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है तो हम शेयर कर देंगे। आप यदि बिहार शिक्षक नियोजन से जुड़े हैं तो आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।